हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आप सबका स्वागत है टेक्स्ट बुक के इस सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले होंगे कि आईआईटी जैम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, यानी आईआईटी जैम 2025 के लिए मैथमेटिक्स में वो कौन से टॉपिक है जिनको तो आपको पढ़कर जाना ही जाना चाहिए, या फिर उतना पढ़ लिए तो आपका एग्जाम में अच्छा रैंक आप सिक्योर कर सकते हो। इतना पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का। कुछ ऐसा टॉपिक वो कौन सा है? तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि आईआईटी जैम 2024 जो इस बार फरवरी में हुआ था, उसमें किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर आप पेपर का एनालिसिस करोगे आईआईटी जैम 2024 पेपर का, तो आप देख सकते हो कि इसमें कुछ मेजर चंक्स हैं। ठीक है, जैसे अगर आपका सिलेबस 5 हिस्सों में डिवाइडेड है: रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ओडीई और ग्रुप थ्योरी एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो आप देखोगे कि रियल एनालिसिस से, सिर्फ रियल एनालिसिस से जो आपका टॉपिक है वो 23 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, और लीनियर अलजेब्रा से ये 12 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर सिर्फ ये दो टॉपिक्स को भी देखते हो तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 60 होते हैं, जिनमें से 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दो टॉपिक से पूछे गए हैं, यानी मोर देन 50%। अगर इन दोनों टॉपिक्स को अगर आप देखोगे तो मोर देन 50%, यहाँ तो 35 है, तो मोर देन 50% पूछा गया है, यानी मिनिमम आप ये दो टॉपिक्स कवर करके जाते हैं तो आपके 50% सिलेबस तो ऐसे ही हो गया। इवन ये 50 से ज्यादा है, तो इस बार अगर थोड़ा इधर उधर भी हुआ तो 50 के आसपास तो आपका सिलेबस ऐसे ही कवर हो गया, यानी आधा सिलेबस आपका कवर अप हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर आप उसके बाद देखोगे तो आपका ओडीई आता है। ठीक है, ओडीई से 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी अराउंड टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो 45 नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। 45 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मतलब 75% सिलेबस। 75% सिलेबस आपका हो रखा है। ठीक, यानी इसका मतलब क्या है कि आप अगर इन तो तीन टॉपिक्स को करके जाते हैं तो आप किसी को बोल सकते हैं कि हम जो आईआईटी सैम का सिलेबस है, या आप खुद को बोल सकते हैं उसका कम से कम 3/4 सिलेबस तो हमने कवर अप कर लिया है। इसके बाद आगे आता है आपका ग्रुप थ्योरी और इंटीग्रल कैलकुलस। इन दोनों को मिलाकर 25% बनता है। 25% सिलेबस इन दो टॉपिक को मिलाकर बनता है, और ऊपर के तीन टॉपिक को मिलाकर आपको 75% सिलेबस बनता है। यानी इससे बात क्लियर हो जाती है कि रियल एनालिसिस, linear algebra and ODE, that will be your weapon। वही आपका हथियार है जो आपको आईआईटी जैम एग्जाम में सफलता दिलाएगा। ठीक है, आप बिना इन हथियार के साथ एग्जाम में नहीं कूद सकते हो। ना अगर हम लोग देखते हैं कि रियल एनालिसिस का सिलेबस कितना है, लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस कितना है और ओडीई का सिलेबस कितना है, जाहिर सी बात है जो बच्चे अगर ग्रुप थ्योरी और इंटीग्रल कैलकुलस में इंटरेस्टेड है वो डेफिनेटली उसको करके जाए, या सभी बच्चे इन सारे टॉपिक्स को करके जाए। बट मिनिमम ऊपर के अगर तीन टॉपिक करके जाते हो तो आप 3/4 का सिलेबस कवर अप कर लिए हो। नाउ आप देखोगे कि रियल एनालिसिस का जो सिलेबस है, तो मैं एक्चुअली जो वहां पे सिलेबस मेंशन है वो रियल एनालिसिस और फंक्शन ऑफ सेट टू वेरिएबल का अलग से मेंशन है। मैं पूरा इसको रियल एनालिसिस में लेता हूँ। तो रियल एनालिसिस का सिलेबस अराउंड 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे भी उसी तरह से डिवाइडेड है कि पहला जो सिलेबस है वो सीक्वेंस एंड सीरीज है। सीक्वेंस है, सीरीज है। दूसरा है फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, एफओएसबी इसी को भी बोलते हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एक्चुअली बोल सकते हैं इसको। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, यानी इसमें क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एलसीडी, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बेसिकली। और ऊपर हमारा क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी सीक्वेंस एंड सीरीज, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी करके जाना है आपको। एंड देन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल भी आपको करके जाना है। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल भी करके जाना है। तो ये आपका सिलेबस है। इसको 3 हिस्सों में आप इस तरह से समझ सकते हैं: सीक्वेंस एंड सीरीज, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। और आपका अभी चल रहा है अक्टूबर का मिडिल मंथ। ठीक है, तो आपके पास करीब करीब आधा अक्टूबर बचा हुआ है, नवंबर बचा हुआ है, दिसंबर बचा हुआ है, जनवरी बचा हुआ है, और फरवरी का भी एक या भी 2 वीक बचा हुआ है। तो यू हैव अराउंड 3.5 मंथ मिनिमम, 3.5 यानी 3.5 महीने का वक्त है करीब आपके पास, 100 दिन से अधिक वक्त है आपके पास। अभी देखोगे तो अगर रियल एनालिसिस का सिलेबस अगर आप अभी से भी डेडिकेटली अच्छे से पढ़ते हैं तो 40 डेज विल बी एनफ। 40 डेज में आप इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसके। आई एम सेइंग कि 40 डेज आप सिर्फ रियल एनालिसिस ही कर रहे हैं, तो 40 डेज में आप रियल एनालिसिस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसके पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा रिवीजन भी कर सकते हैं। 40 डेज आप इसको दीजिए। नाउ सेकंड,
थिंग जो सेकंड है हमारे पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बर्नौलीज थ्योरम, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड्स ऑफ separation of variable, linear differential equation of second order with constant coefficient, method of variation of parameter, Cauchy-Euler equation है। इसको अगर एक टर्म में हम मैं बोलूं तो ये सिंपल सी बात कह रहा है कि आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा है ये, फर्स्ट ऑर्डर ओडी, और फिर हायर ऑर्डर ओडी में आपको सिर्फ सेकेंड ऑर्डर ओडी देखने को मिलता है यहाँ पे, सेकेंड ऑर्डर ओडी, इसी में आपको कूसी आइलर आ गया, कूसी आइलर आ गया, एंड मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आ गया, ठीक है। तो इस टॉपिक को कवर करने में मैक्सिमम इट विल टेक 10 to 15 डेज, इवन एंड 10 डेज आर एनफ, 10 डेज इज एनफ, क्योंकि ओडी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें फर्स्ट ऑर्डर ओडी से आप अपने 12th क्लास से फैमिलियर है, ठीक है। तो इसको करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, तो 10 से 15 दिन इसके लिए एनफ है। नाउ द मेजर चंक विल बी लीनियर अलजेब्रा, बट अगर आप सिलेबस देखोगे तो लीनियर अलजेब्रा अलजेब्रा मिक्स करके रखा गया है। तो आप लीनियर अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। दिस इज व्हाट योर लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा करने में आपको मैट्राइसिस का एक सेगमेंट है और वेक्टर स्पेसेस का एक सेगमेंट है, ठीक है, बट इन जनरली मिक्स करके ही हम लोग पढ़ते हैं। तो लीनियर अलजेब्रा अगर आपको करने में मैक्सिमम 20 डेज का आपको टाइम लग सकता है, 20 डेज का टाइम लग सकता है, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता है इन जनरली, 20 to 25 डेज, 2-4 दिन इधर हो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख पा रहे हो करीब करीब आप 70 to 75 डेज में, 75 डेज में आपका 75% सिलेबस फिनिश हो चुका है। 75 डेज 75% सिलेबस आपका डन हो चुका है। इसके बाद आप, इसके बाद जो चीजें हैं कि इसके बाद अगर आपको ग्रुप की स्टडी करनी है और इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है तो उसके लिए भी अगर आपको एडिशनली टाइम देना है तो आप दे सकते हैं 20 डेज, उसमें भी वो कवर अप हो जाएगा। तो 90 to 95 डेज में अभी से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, बट 75 डेज में 75% कवर अप हो जाएगा। इससे आप बहुत ज्यादा नंबर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर करते हैं तो 90 डेज में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। आपके पास अराउंड अभी 110 दिन का वक्त बचा हुआ है, बाकी के जो 20 दिन या 25 दिन आपके पास बचते हैं उसमें डेडिकेटली आप मॉक टेस्ट दीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और चीजों को रिवाइज करिए। डेफिनेटली यू विल सिक्योर गुड रैंक योर आईआईटी एग्जाम 2025 मैथमेटिक्स। तो आई होप आपको ये यूजफुल लगा होगा। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है 100% सिलेबस कवर करने में तो एज आई टोल्ड यू 75% सिलेबस, मतलब 3 टॉपिक जो है आपके रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा और ओडी को जरूर कवर करें, ठीक है। इसमें ओडी विल बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि ओडी आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा पढ़ रखे होते हैं क्लास 12 से, थोड़ा सा सेकेंड ऑर्डर ऐड होता है यहाँ, बाकी ज्यादा चीजें नहीं होती है। रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा पे थोड़ा वक्त दें आप और आप अच्छा से अच्छा कर पाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा सारे आईआईटी एस्पिरेंट्स को तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।